हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मोहब्बत है बस तुमसे कहानी का एपिसोड नंबर 104। आदि ने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला, आईने के सामने खड़ी तिथि पर उसकी नज़रें ठहर गई। पीच कलर के लहंगे में वो बेहद हसीन लग रही थी। आज पहली बार शायद आदि उसे बिना चश्मे के देख रहा था। उसकी वो हल्की छोटी मगर प्यारी काली आंखें काजल लगाने के बाद और खूबसूरत लग रही थी। तिथि का ध्यान अब तक आदि पर नहीं गया था। बेड पर उसका दुपट्टा पड़ा था और वो अपने गले में खूबसूरत से नेकलेस का हुक बंद करने की कोशिश कर रही थी। उसके कंधे के नीचे आते बाल बेतरतीबी से आगे एक तरफ कंधे पर थे। यूं तो वो हमेशा ही बिखरी बिखरी रहती थी, इसलिए उसका ये रूप देखकर आदि एक बार को चौंक गया था। खोया हुआ सा उसके पास आकर उसकी खुली कमर में हाथ लपेटते हुए अपना चेहरा आदि ने उसके कंधे पर टिका दिया तो तिथि हड़बड़ा सी गई और उसके हाथ से नेकलेस छूट गया। लेकिन इससे पहले कि वो नेकलेस गिरता, आदि ने उसे थाम लिया और ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। तिथि से अलग होकर वो उसके सामने खड़ा हो गया और एक टक उसकी आंखों में देखने लगा। क्या कर रही हो आदि? तिथि ने अपनी तेज सांसों पर काबू पाते हुए उससे बड़ी मुश्किल से पूछा तो आदि खुलकर मुस्कुरा दिया। शर्म की वजह से तिथि के गाल सुर्ख हो गए थे, जिसे देखकर आदि चाहते हुए भी उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। आदि ने उसके बाल उंगलियों की मदद से पीछे कर दिए तो तिथि नजरें उठाए उसे देखने लगी। अगले ही पल उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचकर आदि ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। उसके ऐसा करने से पहले तो तिथि चौंक गई, फिर अपनी आंखें बंद करके वो भी उस एहसास में खोने लगी। उसके हाथ आदि के बालों पर चल रहे थे, जबकि आदि की मजबूत पकड़ उसकी कमर पर बनी थी। तिथि ने अलग होकर अपनी तेज हुई सांसों को संभालते हुए अपना शर्म से लाल हुआ चेहरा आदि के सीने में छुपा लिया तो हंसकर उसे अपनी बाहों में समेटते हुए आदि ने झुककर उसके बालों को चूम लिया। पीयू, तुम्हारी ड्रेस खराब हो जाएगी, संभल कर। उस गीली मिट्टी में लकड़ी में कुछ करती पीयू को रोकने की कोशिश करते हुए स्वयं ने कहा तो पीयू ने मुंह बना लिया। अगले ही पल उसने उसे इग्नोर करते हुए अपना ध्यान वापस मिट्टी पर लगा दिया। तभी उसकी नजर सामने के आइसक्रीम काउंटर पर गई। आइसक्रीम देखकर उसकी आंखें चमक उठी। स्वयं, आइसक्रीम खाने चलो ना। उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए पीयू उससे बोलने लगी तो स्वयं ने अपने आसपास देखा। वहां उन दोनों और उस आइसक्रीम काउंटर के साथ खड़े वेटर के अलावा और कोई नहीं था। ये देखकर उसे कुछ अजीब लगा तो उसने पीयू की तरफ देखा और उसे अंदर हॉल की तरफ ले जाते हुए बोलने लगा। चलो पीयू, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यहाँ, हम अंदर चलते हैं। नहीं स्वयं, प्लीज आइसक्रीम खाकर चलते हैं ना। उसका हाथ पकड़कर मासूम सा चेहरा बनाकर पीयू ने कहा। लेकिन इससे पहले कि स्वयं कुछ बोलता, पीयू उससे अपना हाथ छुड़ाकर आइसक्रीम काउंटर की तरफ बढ़ गई। उसे देखकर स्वयं ने सिर हिला दिया और उसके पीछे ही बढ़ गया। वहीं पीयू एक टक आइसक्रीम को देखने लगी। तभी उसके आगे आइसक्रीम से भरा प्लेट आया और वो मुस्कुरा दी। थैंक यू अंकल, उसने आइसक्रीम लेते हुए कहा तो वेटर ने बिना कुछ कहे मुस्कुराकर अपनी जेब से चॉकलेट निकालकर उसे देते हुए कहा, मोस्ट वेलकम क्यूट गर्ल, ये आपके लिए। तभी उसके सामने आकर स्वयं ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू अंकल, बट हम चॉकलेट नहीं खाते। पीयू की तरफ पलटकर, चलो पीयू, शालिनी आंटी तुम्हें बुला रही है। पहले पीयू आइसक्रीम फिनिश करेगी, जिद से पीयू ने कहा और आइसक्रीम से भरा स्पून मुंह में डाल लिया। स्वयं ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि उसके मुंह में आइसक्रीम का भरा स्पून डालते हुए वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। पीयू खुद में मग्न आइसक्रीम खाने में कॉन्सेंट्रेट कर रही थी और स्वयं उसके पास खड़ा उसकी आइसक्रीम खत्म होने का इंतजार कर रहा था। लेकिन बीच बीच में जब पीयू जबरदस्ती उसे आइसक्रीम खिलाती तो ना चाहते हुए भी उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर जाती। लेकिन वो दोनों ही इस बात से बेखबर थे कि कुछ दूर पर खड़े उस वेटर के चेहरे पर ये सब देखकर एक कुटिल मुस्कान उभर आई। अपना कैप लगाते हुए उसने आसपास देखा और पीयू की तरफ बढ़ गया। वहीं पीयू ने आइसक्रीम फिनिश करके अपना प्लेट एक तरफ रखा और जाने लगी कि उसका सिर घूमने लगा। उसने संभलने के लिए स्वयं का हाथ पकड़ा ही था कि स्वयं ने भी अपना सिर पकड़ लिया। इससे पहले कि पीयू बेहोश होकर गिरती, पीछे से आते वेटर ने उसे थाम लिया। इस बीच स्वयं पीयू को पकड़ने की बहुत कोशिश कर रहा था, मगर उसे कहाँ होश था। अगले ही पल वो बेहोश होकर गिरने लगा कि वेटर ने उसे बांह से पकड़ लिया। अगले ही पल वहां एक और वेटर आया और स्वयं को उठाकर अपने कंधे पर डाल लिया। पहले वेटर ने पीयू को अपने कंधे पर डालकर एक नजर आसपास देखा और वहीं मौजूद झाड़ियों की तरफ बढ़ गए। वहीं दूसरी तरफ हॉल में चहल पहल बढ़ चुकी थी क्योंकि पंडित जी आ चुके थे और शादी की रस्में शुरू होने वाली थी। उस भीड़ में एक शख्स जिसकी नजरें स्क्रीन पर फ्लैश होते पीयूष चालने की तस्वीर पर जमी थी,
उसने गुस्से से अपने हाथ में पकड़ी ट्रे टेबल पर जोर से रखी और लंबी लंबी सांसें लेकर अपने गुस्से को काबू करने की नाकाम सी कोशिश करने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और पागलपन था जो उस वक्त बेहद खतरनाक लग रहा था। जेब में मौजूद घनघनाते फोन ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा तो फोन निकालकर कॉल पिक करते हुए वो दूसरी तरफ चला गया। सामने से उसे ऐसा कुछ बोला गया जिसे सुनकर आंखों में मौजूद गुस्सा पूरी तरीके से काफुर हो गया और एक सुकून ने जगह ले ली। अगले ही पल उसने स्क्रीन पर मुस्कुराती शालिनी की तस्वीर देखी और आंखों में एक पागलपन लिए बोला, अब तुम्हें मेरी होने से कोई भी नहीं रोक सकता शालिनी, कोई भी नहीं। कौन है ये आखिर शख्स? कैसे जानता है ये शालिनी को? किसने किडनैप किया पीयू और स्वयं को? कौन है इन सब के पीछे? क्या करेगा पीयूष जब उसे इन सब के बारे में पता चलेगा? क्या होगा आगे? जानने के लिए सुनते रहे मोहब्बत है बस तुमसे कहानी के आने वाले एपिसोड्स। और आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।